ये दूसरा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या है ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो चलिए दोस्तों इसको भी करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखो दोस्तों, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी बोलते हो आप, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हो, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जेड क्या होगा, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये देखिए दोस्तों, ये आपका कुछ ग्राफ था, समझिए कि आपका ये ग्राफ है, और ये आपका देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 4i आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे आपका a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 4। इतना तो हम लोग को पता चल रहा है, इतना तो एकदम क्लियर है। अब आपने कहा कि ये तो एक्स एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन। अब मैं ये एक्स है ना, तो अब आपने क्या किया, अब आपको मैंने बोला कि इसको प्लॉट कर दो ग्राफ में, तो आपने क्या किया कि ए को आप एक्स में प्लॉट कर देते हो, तो समझो कि 5 यहाँ पे आ रहा है 5, और 4 आपका आ रहा है यहाँ पे, तो आपका ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5,4, और इसको आप क्या करोगे, यहाँ से जोड़ दोगे ना, यहाँ से जोड़ दोगे। तो इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ने के बाद ना, ये जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये जो ये वाला लाइन का जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, जो ये थीटा बन रहा है, थीटा को आप लोग एंगल बोलते हो ना, इसी थीटा को ही हम लोग बोलते हैं ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यही फिगर को मैं ना यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए ये वो लाइन था जो ज्वाइन हो रहा था, ये ओरिजिन था यहाँ पे, और ये जहाँ पे जा रहा था, देखिए ये यहाँ पे इसका 5 डिस्टेंस था, समझिए कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं ना अभी के लिए 5। और ये देखिए ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है, ये जो डिस्टेंस है वो ये वाले ये 4 तक था, तो 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये बी है, बी की वैल्यू है ना, ये देखिए बी का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 4 था, 4 आई था ना, 5 + 4 आई था। तो देखिए आपने क्या किया कि यहाँ पे जो 4 जो सेंटीमीटर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर को काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। बी का वैल्यू तो 4 ही है, पर जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो इसका जो लेंथ आएगा बी का, वो 4 सेंटीमीटर में आएगा, समझ रहे हो। बी की वैल्यू तो 4 है, सेंटीमीटर कुछ नहीं है, बट जब आप इसको इसका लेंथ निकालोगे तो उसको 4 सेंटीमीटर ही आएगा ना, जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। तो इसके डिस्टेंस के इक्वल इसका डिस्टेंस होगा, तो इसका मतलब ये भी बी को, इसका भी बी का डिस्टेंस ऑफ बी यही रहेगा ना, मतलब सेम ही है दोनों। और ये भी देखिए ये 5 है, तो देखिए, और ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट ये है बी, और एडजेसेंट इसका ये ए है, ये वाला पार्ट है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो कभी भी अगर आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है तो tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मत लिखना, तो समझ में आ जाता है, आप 11th में आ गए हो तो उतना समझ में आ जाएगा, खाली आप बी अपॉन ए लिखना। और जैसे बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है 4 और ये वाली है 5, तो 4/5 आपका आ गया tan थीटा, और थीटा इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स, नहीं माइनस नहीं आएगा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 4/5। बस खाली यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि आपको tan की वैल्यू निकालनी है, आपको खाली थीटा का वैल्यू निकालना है ना, खाली थीटा ही तो आपका आर्ग्यूमेंट है। tan थीटा तो आप लोग इसलिए लगाते हो क्योंकि आपको अपोजिट की वैल्यू पता है और एडजेसेंट की वैल्यू पता है ना। अभी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, पहले इसका शीट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ है। यहाँ पे आपने समझे कि कुछ आपने x और y कॉमा प्लॉट किया। ये आपका y क्या था, y आपका b के साथ था और x आपका a के साथ था। ये a इक्वल्स टू x है और b इक्वल्स टू y है, समझ में। आपको a को x में, ये a का आपका x एक्सिस का सेगमेंट है और ये y आपका y एक्सिस का सेगमेंट है, b आपका y एक्सिस का वो है। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपने क्या किया, ओरिजिन से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो आपने ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, लाइन, ये जो एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और इस एंगल को फाइंड करने का तरीका क्या है, देखिए ये डिस्टेंस और ये लाइन वाला डिस्टेंस एक है, तो आपको इसका अपोजिट वाला पता है, अपोजिट वाला, और इसका एडजेसेंट का भी वैल्यू पता है। इसका अपोजिट का लेंथ है y और इसका अपोजिट का इसका एडजेसेंट का लेंथ है x। तो आपने क्या लगाया, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट आपका y था और ये आपका x था, y अपॉन x, तो आ गया। पर देखिए यहाँ पे तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिली, थीटा को फाइंड करने के लिए आपको जो आपका जो tan यहाँ पे था उसको आपने उस साइड भेज दिया, तो आपका ये tan इनवर्स हो गया। कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में होती है तो अगर आप उसको ऊपर लेकर तो उसका पावर -1 हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में था, अभी मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में गया तो उसने आपको उसको मल्टीप्लाई दिखाना था, तो आपने इसको tan into -1 कर दिया, tan is to -1, tan is to -1।
और ब्रैकेट में आपका आ गया y अपॉन एक्स, बस थीटा की वैल्यू आ गई और ये आपका यही आपका आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। समझ में? tan यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे डिवाइड में गया, बट आप इसको डिवाइड में दिखा नहीं सकते कि tan आपका डिवाइड में, तो आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में लाया। और अगर आप कोई भी डिनोमिनेटर वाली चीज को अगर आप न्यूमरेटर में लाते हो तो उसके पावर में -1 दे देते हो, वही मैंने किया यहाँ पे। और बाकी y अपॉन एक्स को ऐसे ही रहने दिया। और पहले tan थीटा किस लिए लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अपोजिट की वैल्यू पता थी और एडजेसेंट की वैल्यू पता थी, इसलिए हम लोग tan थीटा का वैल्यू लिया। समझ में? अगर आपको हाइपोटेनस पता होता और आपको अपोजिट साइड पता था तो आप साइन थीटा लेते, पर यहाँ पे हम लोग को पता है कि हम लोग को खाली अपोजिट पता है और एडजेसेंट पता है, तो इसलिए हम लोग tan थीटा लिया। सो आई होप दोस्तों कि आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड जैसा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग का ये तो समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों,